अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर मैं पहुंचा हूं गुढ़ा गांव के अंदर, जो गुढ़ा गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और महेंद्रगढ़ से कनीना के बीच में ये गांव आता है, मतलब लगभग नज़दीक समझो कनीना के पास में। यहाँ कालू भाई की मैंने वीडियो बनाई थी पहले। आज इनका मैं इस वीडियो में सारे एनिमल्स कवर करके दिखाऊंगा, किस क्वालिटी के एनिमल्स हैं और कितने बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करके रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी ताकि आपको हासिल हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाई एक लंबे समय के बाद आपके डेयरी फार्म पे हम आए हैं दोबारा, तो काफ़ी अच्छा लगा आके कि आपने सारा चेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे पिछली बार आए थे, पिछले साल आए थे तो सारा खुला था, खुले एनिमल्स थे। अभी आपने नया शेड बनाया है, तो थोड़ा सा अपने बारे में, नए व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें और अपने एनिमल्स के बारे में बताएं। जी, पहले तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और आपका स्वागत है हमारे फार्म पे यहाँ पहुँचने पे। जी धन्यवाद। जी बताओ। तो अपना पता बता दें, कहाँ पे अपना गांव ये डेयरी लोकेटेड है? मेरी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, गांव गुढ़ा और हरियाणा। जी ठीक है। अच्छा, आपके पास पिछली बार मैं आया था तो 200 प्लस एनिमल्स थे। अभी कितने एनिमल्स हैं? वो मेरे पास अभी बढ़ चुके हैं, कुछ 60-70 एनिमल बड़े हुए हैं। 250 के लगभग हो गए हैं। हाँ, 250 पार ही हैं फिलहाल, पार हो गए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब काम आदमी मान लो पिछले साल कम था, उसके बाद प्लस हुआ है, कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा है, तो आपके एनिमल्स भी बड़े हैं और आपने डेयरी शेड भी नया बनाया है। जी जी। इसका मतलब सीधा संकेत तो ये जाता है कि भाई इसमें बचत है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहोगे? जी नहीं, काम बहुत बढ़िया है। अगर जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे और साथ में अपनी प्लस मेहनत से और लगन से, अगर दिल की लगन से कोई इंसान काम करना चाहेगा तो बेस्ट काम है ये। अच्छा जी। जी, और जो इंसान अगर लगन से काम नहीं करेगा उसके लिए कोई भी काम अच्छा नहीं है। अच्छा, लगन और मेहनत की जरूरत है। जी, इसमें लगन और मेहनत की, और साथ में ईमानदारी आप रखो, बस ईमानदारी रखो। जी ठीक है। तो आपके एनिमल्स काफ़ी अच्छे, हेल्थ में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक हाइट, बॉडी लेंथ है ना, बॉडी वेट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, अडर क्वालिटी बहुत बेस्ट है। जी जी। कैसे रहता है, मतलब ये सब मेंटेन कैसे रहता है? ये देखो, ऐसा है, जब हमारा एनिमल जब ब्याता है जी, और वो जब काविंग के समय रहता है, तो जब बच्चा पैदा होता है उसका, सबसे पहले हम जो है ना उसकी बच्चे की जो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा जी, वहीं से उसका जो है वो जीवन काल जो उसका पूरा रहता है, वो पहली स्टेप वही सबसे बेस्ट रहती है। तो हमको स्टेप वाइज चलना पड़ता है। जी। जैसे हमारा एनिमल कोई भी बच्चा देगा, जी, पहले आज बच्चा दिया एनिमल ने, जस्ट उसको हम 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे बच्चा बाहर आता है गर्भ से, 1 घंटे के अंदर उसको 4 लीटर खीस भी बोल देते हैं हमारे इधर में, किल्ली भी कहें, खीस भी कहें, बोड़ा भी कहें, चुन्नूपाल भी कहें, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। ठीक है। हाँ जी, तो उसको 4 लीटर तक आप दे सकते हो। अच्छा, ठीक है। 4 लीटर 5 लीटर जितना भी हो संभव हो सके उसको भर पेट दो, उसको पीने दे, मतलब पीने दे उसको। लोग बाग क्या सोचते हैं इस चीज में, सबसे अहम भूमिका है लोगों की सोच पे। जी। लोग क्या सोचते हैं, फार्मर लोग अक्सर क्या करते हैं कि ज्यादा दूध पी जाएगा तो उसको दस्त लग जाएगा, उसको लूज मोशन हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, जो बच्चा रहता है उसको लूज मोशन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी लूज मोशन बिल्कुल नहीं होगा, उस दूध से नहीं होगा, बिल्कुल भी। उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं, कैल्शियम से भरपूर वो दूध रहता है, पोषक तत्वों की उसमें कोई कमी नहीं रहती। माँ के जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है और माँ पहली बार जब दूध निकालती है, देती है, जो भी गाय हमारी भैंस है, उसके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा रहती है। जी। और जब काफ को हम छोटे बच्चे को दूध देते हैं तो उसके अंदर उसको 4-5 लीटर जो दूध पिलाते हैं वही उसकी जीवन का मेन चीज है। अच्छा। अक्सर लोग, हाँ, फार्मर लोग क्या करते हैं, काफ को आधा लीटर या 1 लीटर तक ही दूध पिलाते हैं। अच्छा। और वो सफिशिएंट नहीं है। अच्छा जी, उसके जीवन के लिए। ठीक है। आपको अगर अच्छी हाइट, अच्छी ऊंचाई की, शरीर ज्यादा हो, लंबी हो, तगड़ी हो, अगर गाय भैंस आपने बनानी है तो आपने शुरुआती उसका पहला स्टेप यही है कि आप उसको दूध 4 से 5-6 लीटर तक भी पिला सकते हैं। ठीक है। आप उसको भर पेट पिलाओ, जितना पीना चाहे, जितना पीना चाहे उतना पिलाओ, और बाकी को आप जिसको हम पहले दूध को, जो माँ का पहला दूध होता है, खीस बोल देते हैं इधर में, उसको किल्ली भी बोलते हैं, खीस भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं, लेकिन उसको आप निकालो तो उसको वेस्ट मत करो, आप उसको फ्रिज में रख लो। अच्छा जी। जी, और 3 दिन तक लगातार जो पहला दूध है, अगर आप ज्यादा निकालते हो तो 2 दिन यूज हो जाएगा, थोड़ा निकालते हो तो कम दिन यूज हो जाएगा, ज्यादा निकाल के रखते हो तो, हम अक्सर ऐसा करते हैं 10 लीटर से 15 लीटर तक जितना निकलता है पहली बार में जी, हम उसको निकालते हैं और फ्रीज में रख देते हैं। ठीक है। वही दूध हम उसको बार बार पिलाते रहते हैं 8-8 घंटे के दौरान। अच्छा, वही पिलाते हैं? हाँ, वही दूध पिलाना चाहिए।
अच्छा वो उसकी अहम भूमिका रहती है इस चीज में। अच्छा जी, हाँ, वो सबसे बड़ा रोल है। ठीक है। ये जो पहला खीस है, तो है। बच्चा जो है ना आपका, अगर आपने ऐसे दूध पिलाया और सुबह शाम उसको 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम, जैसे नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद, तो आप उसको 100% आपने देना ही देना है। जी। और 3 महीने तक काफ को आप जो है ना, आपका जो भूस है, सूखा भूसा या सूखा तूड़ी कहें, भूस कहें या चारा कहें, सूखे चारे, उस पर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 3 महीने ना लगाएं। ना लगाए। उसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय में बच्चे के अंदर 3 पेट होते हैं। अच्छा। अक्सर हमारे जो अडल्ट गाय, आ जाओ आपको मैं दिखाता हूँ, जो अडल्ट गाय होती हैं जी, उसके अंदर जो है वो 4 पेट होते हैं जी। और बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है जी, उस समय उसके 90 दिन तक 3 ही पेट रहते हैं बच्चे के। अच्छा जी। हाँ जी, 3 पेट रहते हैं। और ये देखो, जैसे ये हमने जो हमारी है, इसकी 18 महीने एज है। अच्छा जी। ये वाली फर्क है। हाँ जी, इसकी अभी डिलीवरी में इसका 1 हफ्ता है। अच्छा जी। हाँ जी, और 18 महीने इसकी एज है। ठीक है। जैसे ये बच्चा जिस माँ ने दिया होगा वो हमारे फार्म पे ही है, वो भी इसकी माँ भी। अच्छा जी। तो इसको जैसे हमने भर पेट खीस पिलाया और 3-3 लीटर सुबह शाम पिलाया, तो हम 1.5 महीने तक 45 दिन तक इनको दूध पिलाते हैं। अच्छा जी। जी। और 3 महीने तक हम सूखा भूस नहीं देते। अच्छा जी। क्योंकि जो सूखा जो चारा जाता है वो हमारे चौथे पेट में जाता है। अच्छा, चौथे पेट में जाता है। चौथे पेट। अडल्ट में 4 पेट होते हैं और बच्चे में 3 होते हैं। बच्चे में 3 होते हैं। अच्छा जी। चौथा जो चौथा पार्ट है, जिसको चौथा पार्ट कहते हैं रुमन का, हाँ। जो पेट का जो चौथा पार्ट है वो 90 दिन के बाद पैदा होता है, अपने आप बनता है, प्रकृति की देन है। हाँ, प्रकृति, ठीक है हाँ, जी। वो 90 दिन के बाद बनता है। उसके चारे वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो 90 दिन के बाद ही ग्रोथ करता है। अच्छा, बाद में ग्रोथ करता है जी, ठीक है। तो सबसे अहम भूमिका यही है कि फार्मर लोग ये जाने, फार्म फैल यहीं से होते हैं, क्योंकि लोगों के काफ तैयार नहीं होते। काफ तैयार नहीं हो पाता। हाँ जी, काफ तैयार। डेयरी फार्मिंग फैल होने का सबसे बड़ा रीजन कि आप जो है ना उसको काफ तैयार नहीं करते लोग। अच्छा जी। तो आप उसको जो है ना काफ तैयार करें आपने। अच्छा। तो आपकी डेयरी फार्मिंग भी सक्सेसफुल है जी। आपको अगर साल में 10 गाय है तो आपकी कम से कम 5 काफ तो आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास 100 हैं तो आपको तकरीबन 40 काफ तैयार होने चाहिए। हाँ जी, हमारे पास कमाई वही होती है, मेन कमाई वही है। अच्छा जी। जैसे हमारे पास 40-50 लाख के काफ तैयार हर साल होते हैं मेरे पास। जैसे अभी मेरे पास 40 हीफर है। अच्छा जी। तो 40 लाख, 1 लाख की एक कम से कम मानो आप। जी जी। अच्छी हीफर। जी जी। जैसे ऐसी हीफर तो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है। अच्छा जी। हाँ, ये वाली हीफर तो आप समझो कि इसका तो जैसे अभी आमूमन रेट आप 2 के आसपास भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी, इनका तो रेट ऊपर होता है। अच्छा। लेकिन आमूमन हमारी बिक जाती है 1 लाख तक की। अच्छा जी। हाँ, जो नॉर्मल होती है वो 1 लाख की बिकती है। हाँ, 1 लाख की बिक, ठीक है जी। तो 40 बच्चे तैयार हो गए तो 40 लाख का वही आमदनी हो गई। बिल्कुल। बाकी दूध से तो अगर हमारा इनका दाना पानी और जो हमारा खर्चा है फार्म का वो चलता रहे तो भी काफी है। 40 लाख काफी, मतलब हाँ, कमाई वहाँ से हो गई है। हाँ, कमाई काफ से आ जाती है। काफ से आ जाती है अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो। अगर आप जल्दी मचाओगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि डेयरी फार्म तो कर लेते हैं लेकिन पैसा खुद का नहीं रहता। अच्छा जी। जी, जितना आपकी पॉकेट कहा करे भाई, आपकी पॉकेट जितना कहा करती है, आपकी पॉकेट जितना काम करती है, वही आप जो है ना बस जानवर लेके आओ। 2 का अगर आपकी पॉकेट में दम है तो 2 खरीदो, 4 का है तो 4 खरीदो। ये नहीं कि आप किसी से 10 लाख बैंक से उठाए और वो आपने 20 गाय बांध ली, उसका कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा जी। क्योंकि वो पैसे आपकी मेहनत के हैं ही नहीं, आपके फ्री के पैसे हैं वो। जी जी। तो आप क्या करोगे? फ्री वाले पैसे को इंसान जब आता है ना, फ्री का पैसा, तो उसको यूज करता है बगैर सोचे समझे। हाँ, उसका लेवल का है ही नहीं बंदा, मतलब हाँ जी, ठीक है। अगर आपके मेहनत के अगर 1 लाख रुपए हैं आपके, तो 1 लाख के ही जानवर लो। अगर आपके पास 5 है तो 5 के ही लो, 10 के मत लो। अगली साल आपके पास 5 लाख ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, तो आप फिर ले लेना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बैंक से अगर आपको लोन लेके बैंक से अगर कोई फार्मर कामयाब होना चाहता है, बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। अच्छा जी। क्योंकि मेरे को 100 फार्म मेरी नजर में बंद हो चुके हैं। 100 फार्म मेरे क्षेत्र, ये जिन्होंने बस ऐसे पैसे बेईमानी किया लोगों के साथ, पैसे उठाए, किसी के दिए नहीं, क्योंकि उनके पास फ्री के पैसे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में फिर उन्होंने सोचा ही नहीं भाई पैसे लौटाने हैं। जी जी। फेल हो गए, ध्यान नहीं देते। मेहनत का पैसा जब लगता है तो इंसान ध्यान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। खून पसीने का जब पैसा लगेगा तो इंसान ध्यान देगा। सीधी बात। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरे एनिमल्स की कुछ क्वालिटी हैं बहुत बेस्ट है आपके पास में। फीडिंग में क्या कुछ स्पेशल करते हैं आप? ऐसा देखो, ऐसा है फीडिंग में, जैसे ब्याने वाली जो भी जितनी भी गाय हैं, ये अपनी जैसे ब्याने वाली गाय बैठी है। जी जी। ये इस ब्लॉक में जितनी भी हैं हमारी जो है
ये भी गाय जो है, ये थोड़ी लोग बाग इसको क्या कहते हैं कि एक आयरशायर नस्ल बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, आजकल एक जैसे फील्ड में एक चला हुआ है ट्रेंड कि इस गाय को आयरशायर बोलते हैं, लेकिन मैं इसको आयरशायर नहीं बोलूंगा। ये जर्सी और एचएफ की क्रॉस है। जैसे चपकी क्रॉस है। क्रॉस है, लोग बाग इसको आयरशायर कहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये लोग जो है ना, जितने भी फार्मर लोग हैं, जुमलेबाज हैं। अच्छा जी। हाँ, वो फंसाते हैं, ग्राहक को फंसा लेते हैं नया नाम रख के। अच्छा जी। हाँ, वो नहीं है, ये सिर्फ एचएफ और जर्सी का मिक्सअप है। मिक्स है, क्रॉस हो गया है। क्रॉस हो गया। उसके इस तरह के ये बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर भी, इसका कलर भी कलर ऐसा आ गया। नहीं, इसको कोई आयरशायर नहीं कहेंगे। अच्छा। इंडिया में आयरशायर किसी के पास नहीं है, झूठ बोलते हैं। अच्छा जी। आयरशायर कहाँ की नस्ल है वैसे? बाहर की है, लेकिन है नहीं इंडिया में किसी के पास भी। है नहीं, झूठ बोलते हाँ, झूठ बोलते हैं आयरशायर। जैसे ये हमारी, ये एचएफ है। जी जी। हाँ, ये हमारी बहुत अच्छी है। तकरीबन अभी इसको 40 के आसपास, 40 प्लस ही है दूध इसको। अच्छा जी। हाँ, वो वाली को। और इसको भी जो है ना, सफेद और लाल है, इसको भी 35 के आसपास है। 35 के आसपास है जी। और थोड़े से हल्के शरीर में है वैसे। हाँ, ये तो जब मिल्किंग पे है, अभी ये इसको 1 महीना ब्याह हुए हो गया। जी जी। तो मिल्किंग पे जब गाय आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक कमजोर होने लग जाती है। अच्छा जी। हाँ जी, मिल्किंग वाली गाय अक्सर कमजोर मिलेंगे आपको। ठीक है। हाँ, जैसे जो गाय मैंने आपको वहाँ दिखाया था, एक गाय, जी जी, जो मेरी भाभी ब्याने वाली गाय है, ये उसी का बच्चा है। अच्छा जी। हाँ, ये उसी गाय का बच्चा है। और इसने जो है ना, सेकंड टाइमर है ये। और अभी इसको जो है तकरीबन 45 के आसपास मिल्किंग है। अच्छा जी। और बिल्कुल बच्चा दिए भी इसको आप मानो कि 20-22 दिन हुआ है। अच्छा, 20-22 दिन हो गए। हाँ जी, 20-22 दिन। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है, ये जो मेरी फर्स्ट टाइमर है, वही है जो मैं आपको बता रहा था, एनडीडीबी के जो सीमन की है। अच्छा जी। हाँ जी, 40-120 की है। अच्छा जी। ये अभी तकरीबन आप 40 के आसपास ही मानो इसको। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल टाइट ऑर्डर में 35 है। और 40 के बीच में, कंफर्म मेरे को नहीं है। फर्स्ट टाइमर है और दूध इतना तैयार है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है ना, वो थोड़ा चिपका हुआ आता है। बिल्कुल टाइट ऑर्डर बोलते हैं। टाइट ऑर्डर जिसको बोलते हैं। अच्छा जी। और आप इंपोर्टेड की तरफ जब जाते हो ना, तो बस ऑर्डर आपका छोटा हो जाता है। क्रॉस ब्रीड में थोड़ा, जब हम थोड़ा हल्का टिक्का यूज करेंगे तो ऑर्डर थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। हाँ, आजकल ट्रेंड चला हुआ भाई, थोड़ा छोटा ऑर्डर होना चाहिए। टाइट ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसीलिए इंपोर्टेड लगा। दूध भी अच्छा होता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये भी उसी सीमन की है। ठीक है। और ये भी उसी सीमन की है। ये भी फर्स्ट टाइमर हमारी। अच्छा जी। हाँ, ये भी तकरीबन 30 प्लस हो गया अभी। हाँ, ये जो है ना, ये बछड़ी भी अच्छी है। और जो मैं वहाँ पे आपको एक बछड़ी बता रहा था कि मैं आपको एक बछड़ी दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा प्योर मेरे फार्म पे है। वो बछड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर ही होगी। ये गाय देखो पहले आप, इधर चल भाई चल। ये हमारी तकरीबन 45 के आसपास अभी। अच्छा जी, 45 के आसपास। हाँ जी, 45 के आसपास है। और ये भी 40 के आसपास चली गई है। ये 45 से ऊपर ही जाएगी। अच्छा जी। हाँ, ये सेकंड टाइमर है। अच्छा जी। हाँ, इसको 35-40 के आसपास पहली बार में ही था। पहली बार में। बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाली बछड़ी है जो वो बहुत अच्छी है हमारी। चल चल खड़ी। ये भी बछड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। हाँ, ये फर्स्ट टाइमर है। ये भी उसी सीमन की है, 40-120 की। अच्छा। हाँ, अब जितने भी काफ हैं हमारे पास ब्याह है, सभी एक के हैं, 40-120 के। सभी और 40-120 के। और है ही नहीं। मैं टिक्का यूज ही वही करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत हाँ, बढ़िया। चल चल हट। ये बछड़ी है ना, ये बछड़ी भी बहुत प्योर बछड़ी है। अच्छा जी। हाँ, ये मैं इसको प्योर इसलिए मानता हूँ, सीमन तो यही है, इसका भी एक ही सीमन है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उसकी माँ जो है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कैसे मतलब? वो ब्यूटी में भी है और मिल्किंग में भी है। मिल्किंग में भी है। हाँ, दोनों काम उसमें बहुत बेहतरीन है। तो इनमें कितना फर्क है आपस में मिल्क का? मिल्क का वो तो अभी ब्याई है 3-4 रोज से। अच्छा जी। और ये तो ब्याई हुई तकरीबन 45 से ऊपर ही हो गया दिन इसको तो। अच्छा जी। हाँ, ये तो 35 चल रही है। 35 चल रही है। हाँ, वो तो अभी मिल्क थोड़ा होगा, उसको तो एक टाइम का होगा, दोनों टाइम का मिला के 20-22 होगा। अच्छा जी। हाँ, ये लेकिन अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, प्योर ब्रीड है। अच्छा जी, बहुत हाँ, बढ़िया। ब्रीड का मेन काम है ना, बहुत बढ़िया। दूध तो ब्रीड से आता है। अच्छा जी। देखो, अभी बहुत से लोग ऐसे फोन कर देते हैं, अक्सर ये बात बनती है कि हमारी गाय जो है, हमारी भैंस है, दूध 10 लीटर दे रही है, 15 लीटर दे रही है। तो वो लोग एक बात कान खोल के सुन लो भाई, सबसे मेन बात, ब्रीड दूध देती है, फीड दूध नहीं देती है। ब्रीड पहले, सही बात है। हाँ जी, सबसे पहले ब्रीड दूध देती है, फीड दूध नहीं देती है। अच्छा जी। आप चाहे बादाम खिला लो, अगर आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं है तो चाहे आप प्योर बादाम खिला लो, आपकी दूध नहीं देंगे। अच्छा जी। अगर आपके पास ब्रीड है तो आपकी दूध देंगे। बिल्कुल, बस सीधी बात ये। हाँ, फोकस पहले ब्रीड पे होना चाहिए। पहले ब्रीड प्योर रखो। बिल्कुल जी। जैसे ये है मेरी जर्सी, देखो
ये जर्सी है। जर्सी का जो साइज छोटा रहता है। जर्सी गाय मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई थी, वो जर्सी गाय मैंने सेल कर दी है। अच्छा जी। जी, वो जर्सी गाय मैं सेल कर चुका। ये उन्हीं के बच्चे हैं, मेरे पास 2 जर्सी हैं अभी। अच्छा जी। एक बच्चा छोटा है। ये अभी जो है इसके पैर में थोड़ा चोट लग गया था। अच्छा जी। हाँ, ये तो अभी चोट से ग्रस्त है। दूध इसको तकरीबन 35 से प्लस हो गया था, लेकिन अभी 35 के आसपास फिर चली गई। एक बार डाउन आ गया था, अभी फिर 30 प्लस हो गया। अच्छा जी। हाँ, पैर में ज्यादा चोट आ गया था इसको। अच्छा जी। हाँ, सेकंड टाइमर है और उम्र इसकी तकरीबन 3 साल के आसपास है। अच्छा जी। हाँ, एज अभी भी कम है। ये पहली बार में जैसे छोटा ब्याह गया था। अच्छा जी। हाँ जी, कम एज का ब्याह हो। चलो बहुत बढ़िया जी। ये गाय जो है 3rd टाइमर है। अच्छा जी। हाँ, और ये गाय जो है ये एक अलग टिक्के की है। कौन से टिक्के की? ये जो है पेनी मेकर की है। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छा टिक्का था ये भी। ये मैंने बहुत साल पहले यूज किया था एक बार। अच्छा जी। हाँ, पेनी मेकर की है, लेकिन इसमें एक छोटी पेनी मेकर में कमी आ गई थी। जो इसके जो पीछे के थन होते हैं ना जी, वो ऐसे चढ़े हुए होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं। अच्छा जी। हाँ, जब मशीन लगाते हैं तो भी उसको थन को हटा के मशीन लगाना पड़ता है। हटाई करना पड़ता है। हाँ जी, लेकिन इसकी हाइट लेंथ बहुत अच्छी आती है। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ, इसने मेरे को 60 प्लस दूध दे रखा है। अच्छा और जी। हाँ, अब तो ये प्रेग्नेंट है, ब्याने वाली है। हाँ, अभी ड्राई की तरफ जा रही है। अच्छा जी। हाँ, 2 महीने बच गए इसके ब्याने के। अब तो ड्राई करने लग रहे हैं। हाँ, अच्छा जी। हाँ, अभी तो ड्राई पीरियड के नजदीक है। अच्छा, ये इनका फीडिंग कुछ ज्यादा होता है या फिर ये ब्रीड ही ज्यादा मतलब ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर में आती है? नहीं, ये जो है ना, देखो ये फीडिंग का कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये सीमन का फर्क मानता हूँ। सीमेंट का ही फर्क है। जी, और फीडिंग तो हम हर बच्चे को बराबर ही देते हैं। नहीं, ये ज्यादा कुछ चारा खाती है, ज्यादा फीड खाती है? नहीं, बराबर ही खाती है। बराबर ही खाती हाँ, ये सिर्फ आप कहो कि इसके माँ बाप का फर्क है। है। अच्छा। इसकी माँ भी अच्छी थी और सीमन अच्छा था ही, बाप अच्छा हो गया। और इस सीमन की बहुत सी गायें थी मेरे पास, पहले दे चुका मैं। अच्छा। लेकिन यही है मेरे पास एक। जी जी। ये बहुत अच्छा टिक्का है। ये भी टिक्का अच्छा है, अगर कोई फार्मर यूज करना चाहे तो बहुत अच्छा टिक्का है। जी जी जी। हाँ, लेकिन इसका रिकॉर्ड कम है। रिकॉर्ड कम है। हाँ, इसका जैसे हम रिकॉर्ड देखते हैं तो रिकॉर्ड 12-13 हजार का है। अच्छा जी। हाँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 18 हजार से प्लस के यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक तो है। मैं तो देखो रिकॉर्ड पे चलता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। अब मेरे को काफ और दिखाएं आपके जो आ जाओ आपको काफ काफ है। दिखाता हूँ। लाता हूँ, चल भाई चल। ना सही है, रहने दो सही। हाँ। बस रखो यहीं। हाँ, बताओ। हाँ, ये गाय भाई साहब आपने पहले मेरा कवर किया हुआ है। जी जी। ये मेरी वही गाय है जो हर बार 2 बच्चे को जन्म देता है। अच्छा, 2 बच्चे वाली है ये? हाँ, 2 बच्चे वाली। आपने एक बार पहले पूछा था मेरे से। बिल्कुल। और अब भी ये इसका तकरीबन 25 दिन रह गया है। अच्छा जी। हाँ, डिलीवरी में। और 2 बच्चे देगी और वो भी फीमेल। दोनों बार फीमेल देती है? हाँ, ये हर बार 2 फीमेल देती है। इसकी मेरे पास जो है ना, इसी के जैसे बच्चे भी ब्याह के अभी 18 गाय हो चुकी हैं। अच्छा जी। हाँ, एक ही गाय से 18 गाय प्राप्त कर ली हैं। 18 गाय? हाँ जी, इसकी बहुत सी गाय हैं। जो फर्स्ट टाइमर जो फिर मैंने आपको ब्याया हुआ दिखाया था ना, पहली बार की बछड़ी, उस वाले ब्लॉक में इसी की 2 हैं। अच्छा जी। हाँ। बहुत बहुत अच्छा। ये तो डबल मतलब प्रॉफिट कर रही है आपके? हाँ, ये देती ही डबल है। अच्छा जी। जी, ये हर बार 2 ही देती है और फीमेल काफ को ही जन्म देती है हमेशा। और टिक्का इसको भी तकरीबन अभी तो 4 साल हो गए वही लगा रहा हूँ, एनडीडीबी वाला। अच्छा, ये वही लगा रहा हाँ, वही लगाता मैं वही हूँ। है। बहुत बहुत हाँ, अभी और लगाऊंगा 3-4 साल लगातार। हाँ, अच्छा है, टिक्का रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। बहुत बढ़िया जी। जी, आ जाओ आपको काफ दिखाता हूँ। हाँ जी, ये आपका काफ वार्ड है? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ये जो है तकरीबन 8-9 महीने तक के काफ हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ये जितने भी काफ हैं भाई साहब, ये तकरीबन 8-9 महीने तक के हैं। 8-9 महीने तक के? जी। अच्छा जी। हाँ, तो ये वाली जो फर्स्ट मैंने आपको सेकंड टाइमर इधर भी आने वाली जो काली बछड़ी दिखाया था, जो मेरा सांड का है। जी जी। हाँ, ये उसी का बच्चा है। ठीक है। लेकिन ये है इम्पोर्टेड का। अच्छा। ये हाँ 50,062 नंबर एक है, एनडीडीबी का ही। अच्छा। हाँ, एनडीडीबी का है 50,062 नंबर। अच्छा, ये उसका बच्चा है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, और ये है 40-128 का। अच्छा जी। ये इस सफेद बड़ी वाली गाय का है जो मैंने आपको इधर दिखाया था ना। अच्छा जो जी। 6-7 बार मेरी बच्चे को जन्म दे चुकी ठीक है। ये उसी का काफ है। ठीक है। और इसकी माँ जो है वो अंदर में ब्याई है, कल तो अंदर में है वो। ठीक हाँ है जी, और इसकी माँ अब की बार हमने सेल कर दिया। अच्छा, ये सेल हाँ, कर दिया? सेल कर दिया। ठीक। और ये वाली जो मेरे पास बड़ी जर्सी था एक, हाँ, जो मैंने सेल कर दिया अब की बार। अच्छा जी। ब्याने वाली सेल कर दिया था मैंने, ये उसी का बच्चा है। उसका? ठीक हाँ, है। ये भी ये जो एनडीडीबी का है इम्पोर्टेड जर्सी। अच्छा जी। उसका है। बहुत हाँ बहुत जी, बढ़िया। और ये काफ भी जो है ये भी इम्पोर्टेड, ये सारे इम्पोर्टेड के हैं। बिल्कुल। काफ जितने भी हैं वो इम्पोर्टेड के हैं। इम्पोर्टेड? ठीक है। जी, सारे एनडीडीबी के टिक्के हैं और मैं यूज करता ही नहीं हूँ कोई। ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया और लगाना, एनडीडीबी अच्छा चल रहा है तो उसी का लगाऊंगा। जी, ठीक है कालू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जानकारी